नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हथेली पर सूर्य रेखा। सूर्य रेखा जिसे सफलता रेखा भी कहते हैं। जिनके हाथ में सूर्य रेखा होता है यकीनन वो यश, मान, प्रतिष्ठा, धन को प्राप्त करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो सूर्य रेखा विशेषांक, आपकी हथेली में, आपकी कुंडली में सूर्य और सूर्य रेखा का महत्व, सूर्य रेखा का फलादेश। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, मेरे YouTube चैनल विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें ताकि नई नई वीडियो आपको मिले। वीडियो अगर पसंद आता हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लाभ प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, हथेली पर सूर्य रेखा। हथेली पर सूर्य रेखा जो होती है वो आम तौर पे 3 प्रकार की होती है। एक हृदय रेखा से निकली सूर्य रेखा, दूसरी मस्तिष्क रेखा से निकली सूर्य रेखा और तीसरी मणिबंध से निकली सूर्य रेखा। कभी कभी सूर्य रेखा भाग्य रेखा से भी निकलती है। तो आमतौर पे सूर्य रेखा का हथेली पर इस तरीका का फलादेश माना जाता है। सूर्य रेखा सबसे पहला, अगर हथेली पर अगर आपकी सूर्य रेखा है तो ये आपका यश, मान, प्रतिष्ठा, उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी, राजनीति में सफलता का कारक है। सबके हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती है यकीनन उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा प्राप्त होती है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा होती है वे सफलता को प्राप्त करते हैं, हायर एजुकेशन डिग्री को प्राप्त करते हैं। ये आप देख लें, जिनके हाथ में भी सूर्य रेखा है वो सभी हायर एजुकेशन डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA और बाकी जो हायर क्लास की डिग्री अभी हैं वो सबको वो प्राप्त करते हैं। जिनके हाथ में सूर्य रेखा गहरी है उन्हें सरकारी नौकरी मिलती है। तो अगर इसे सरकारी नौकरी की रेखा कहें तो कोई गलत नहीं है। सूर्य रेखा जिनके हाथ में होंगी वे राजनीति में भी अव्वल होते हैं। सूर्य रेखा जिनके हाथ में होगी वो कभी गरीब नहीं होंगे। सूर्य रेखा को धन रेखा भी कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तो आपके हाथ में संपूर्ण रेखा, जो 3 प्रमुख रेखा है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। इसके बाद 2 फ्लेवर है, एक भाग्य रेखा, एक सूर्य रेखा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य रेखा। अकेला सूर्य रेखा आपको शिखर पर पहुंचाने का मादा रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य रेखा का फलादेश। सूर्य रेखा अगर हृदय रेखा से निकली हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर हृदय रेखा से काट के सूर्य रेखा अगर अनामिका मूल तक जाए तो ऐसे जातक का भाग्योदय 30 वर्ष के पश्चात होगा। हृदय रेखा से अनामिका मूल, ये जो पीरियड है ये 30 वर्ष का होता है। तो अगर आपका हाथ में ऐसी सूर्य रेखा है जो हृदय रेखा को काटते हुए और अनामिका मूल तक जाए तो आपको 30 वर्ष के बाद भाग्योदय प्राप्त हो जाएगा। पर बशर्ते शर्त एक है कि सूर्य रेखा गहरी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर सूर्य रेखा इसी बीच में अगर कट फट गई, टूटी फूटी हो गई तो ये असफलता का भी कारक है, उच्च शिक्षा में बाधा कारक है। आप देख लें, जिनके हाथ में भी सूर्य रेखा अगर कटी फटी है तो वो उच्च शिक्षा में उनको जरूर डिस्टर्बेंस प्राप्त हुआ होगा। ये अनुभव आप प्राप्त कर लें। सूर्य रेखा अब मस्तिष्क रेखा से निकली हुई, अगर सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकली हो तो 30 वर्ष के पहले यानी 24-25 वर्ष तक उनका सेटलमेंट हो जाता है। 200% ऐसे लोग सरकारी नौकरी से जुड़ जाते हैं। अगर ये सरकारी नौकरी नहीं भी प्राप्त करे तो इनका सोर्स ऑफ इनकम टॉप क्लास का होता है। चाहे वो नौकरी करे चाहे बिजनेस, उसमें शीर्ष का पता का फहरा लेते हैं। उसके बाद सूर्य रेखा अगर जीवन रेखा से निकली हो, कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य रेखा आपका जीवन रेखा से निकले हो तो ऐसे लोग विदेश में जाके सेटलमेंट हो जाते हैं। सूर्य रेखा अगर जीवन रेखा से निकल जाए तो जीवन रेखा, वहाँ से सूर्य रेखा निकली तो ये विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में जाकर सेटलमेंट हो जाते हैं, पढ़ाई करके विदेश चले जाते हैं कमाने हेतु। अब सूर्य रेखा अगर भाग्य रेखा से निकले, कभी कभी देखें कि भाग्य रेखा से एक रेखा जो शनि पर्वत पे चले जाए और भाग्य रेखा से ही एक शाखा कट के
सूर्य पर्वत पे जाए तो इसे सूर्य रेखा कहते हैं। इसको भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये जिन जातक का भी हाथ में होगा वो कुबेर के समान होते हैं। इनके पास चाहे नौकरी करे चाहे बिजनेस करे, डबल सोर्स ऑफ इनकम रहता है। आयु भी सुरक्षित रहती है, यश मान प्रतिष्ठा भी मिलती है, सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करते हैं। या तो सरकारी क्षेत्र में क्लास से अधिकारी होंगे या तो फिर सरकार को चलाने वाले होंगे, एमएलए होंगे, एमपी होंगे, सांसद होंगे, मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं। तो हाथ में सूर्य रेखा का इतना योगदान है। अगर हाथ में अगर आपका सूर्य रेखा गहरी हो तो वो आपको मुख्यमंत्री का कुर्सी तक बैठा देगा। अब सूर्य रेखा कभी कभी मणिबंध से भी निकलती है। ये तो अपार सफलता का कारक है। सूर्य रेखा अगर मणिबंध से निकल जाए तो ऐसे जातक कुशल चिकित्सक होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में सफल होते हैं और इनको आमतौर पर 20-24 वर्ष तक नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, कुंडली में सूर्य अगर बली है तो आपके हाथ में सूर्य रेखा भी बलवान होगा। अब अगर सूर्य रेखा हाथ में किसी कारण से टूट गई हो, फट गई हो, तो ऐसे में ये जितने भी परिणाम है रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाता है या उसमें परेशानी आती है। सूर्य रेखा अगर दोहरी हो, कभी कभी हाथ में डबल पैरेलल वर्टिकल लाइन रहती है, इसको दोहरी सूर्य रेखा कहते हैं। ये ज़बरदस्त सफलता का कारक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे लोग सरकारी नौकरी निकाल लेते हैं जिनके हाथ में दोहरी सूर्य रेखा होती है। सूर्य रेखा अगर मंगल पर्वत से निकले हो तो मंगल पर्वत मंगल परिश्रम का कारक है। मंगल पर्वत से एक रेखा अगर सूर्य रेखा तक चले तो जीवन में बड़ा परिश्रम के बाद आपको सफलता दिलाएगी। अब उपाय, रेमेडीज। सूर्य अगर रेखा आपका कमज़ोर है, जिनके हाथ में सूर्य रेखा बलवान है, सूर्य रेखा अगर जिनके हाथ में मजबूत है तो उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं। पर सूर्य रेखा अगर कटी फटी कमज़ोर है तो उसका उपाय, सबसे पहला उपाय सूर्य का रत्न माणिक धारण करें। चाहे वो ओल्ड बर्मा रूबी हो चाहे वो न्यू बर्मा रूबी हो, एक माणिक धारण करें, सूर्य बलवान हो जाएगा। दूसरा उपाय, अगर माणिक नहीं पहन सकते चूँकि रत्न कीमती होता है तो आप कॉपर रिंग, तांबे की अंगूठी भी अनामिका में धारण करें। रविवार के दिन सूर्योदय काल में शुक्ल पक्ष में सूर्य इससे भी बलवान होगा। तीसरा उपाय, तांबे के लोटे में जल भर के और उसमें रोली कुमकुम डाल के 2 इलायची डाल के भगवान सूर्य को जल दें। प्रतिदिन सूर्योदय काल ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए, इससे भी आपका सूर्य रेखा बलवान होगा। वर्ष में 2 बार सूर्य का उपासना होता है। जब सूर्य मेष राशि में उच्च का रहता है चैत्र महीना में जब रामनवमी होती है, और दूसरा कार्तिक महीना जब सूर्य खष्टी व्रत होता है, छठ का व्रत। इस 2 समय सूर्य का उपाय बड़ा प्रभावशाली होता है। इस 2 समय ये उपाय कर लें। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो चैत्र महीना में करें, चाहे आप कार्तिक महीना जब सूर्य खष्टी होती है या फिर चैत्र महीना में जब चैती छठ होती है रामनवमी के वक्त, या फिर कार्तिक महीना में जब छठ होती है उस समय सूर्य का ये रत्न धारण करें, माणिक या कॉपर या फिर सूर्य की जड़ी जो स्क्रीन में दिख रहा है, इसको भी धारण करने से आपका सूर्य बलवान होता है। और तांबे के लोटा में भगवान सूर्य को जल देना ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए, ये तो आप वर्ष भर उपाय करें। इसके बाद सूर्य रेखा के बारे में एक और बात बोली गई है कि जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा होता है वो यकीनन कहीं ना कहीं से पिता की उनको संपत्ति भी मिलती है, क्योंकि सूर्य का सीधा संबंध बड़े भाई से है, सूर्य का सीधा संबंध पिता से है। तो सूर्य रेखा को बलवान करने के लिए पिता और बड़े भाई का जरूर आशीर्वाद लेते रहें, इससे भी आपका सूर्य रेखा बलवान होगा। सूर्य रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हाथ में बशर्ते सिर्फ सूर्य रेखा होना चाहिए। सूर्य रेखा बहुतों के हाथ में नहीं होती है, वो भी जीवन में तरक्की करते हैं, बशर्ते आपको परिश्रम करना होगा। परिश्रम करेंगे आपको लाभ मिलेगा। पर जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा है, उपरोक्त जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर दोहरी सूर्य रेखा है, हृदय रेखा से निकली सूर्य रेखा है, मणिबंध से निकली सूर्य रेखा है, भाग्य रेखा से निकली सूर्य रेखा है, जीवन रेखा से निकली सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा गहरी है, स्पष्ट है, तो आप 200% जीवन में कुछ नया करने के लिए आए हैं। सरकारी नौकरी आपके लिए है, यश मान प्रतिष्ठा आपके लिए है, धन आपके लिए है। सरकार चलाना, राजनीति में भाग्य आजमाएं, 100% सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में भाग्य आजमाएं, 100% सफलता मिलेगी। अगर
व्यापार कर रहे हैं तो उच्च कोटि के व्यापार करेंगे, विदेश में जाके व्यापार करेंगे और यश मान प्रतिष्ठा धन वैभव सबके मालिक होंगे। अकेला सूर्य रेखा, तो आप जान सकते हैं कि जीवन हथेली में आपका भाग्य रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा सब एक तरफ, अकेला सूर्य रेखा एक तरफ। सूर्य रेखा का हथेली में इतना महत्वपूर्ण योगदान है। जिन लोगों के हथेली में सूर्य रेखा ना हो तो मेरे बताए गए उपाय, जरी सूर्य का जरी को धारण करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, कॉपर रिंग धारण करें, या अगर धन की स्थिति अच्छी है तो रूबी जिसको माणिक कहते हैं वो बर्मा माइंस का आता है। ओल्ड माइंस काफ़ी महंगा है, ओल्ड माइंस रूबी चाहे न्यू बर्मा का रूबी। अनामिका में रविवार के दिन शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष ना हो, शुक्ल पक्ष के समय नक्षत्र देख लें। अगर कृतिका नक्षत्र चल रही है, कृतिका नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य है, और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र इसका भी स्वामी सूर्य है। तो कृतिका नक्षत्र या फिर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र अगर चल रही है उस समय सूर्योदय काल के समय धारण कर लें, जीवन में तमाम सफलता को आप हासिल करेंगे। आज्ञा दें विभास मिश्रा को। नमस्कार।